अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हुआ है। बड़ा प्रहार आतंक पर किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है। आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार किया गया है और घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और कश्मीर से हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से सफाया हुआ है। कश्मीर में हिजबुल्लाह का कोई भी आतंकी नहीं है। कल मुठभेड़ में हिजबुल्लाह के 5 आतंकवादी मारे गए थे। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर हुए थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी घाटी में नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह बड़ा प्रहार जो है सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां कश्मीर से हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से सफाया हुआ है। कश्मीर में हिजबुल्लाह का कोई भी आतंकी नहीं है। कल मुठभेड़ में हिजबुल्लाह के 5 आतंकी मारे गए थे और हिजबुल्लाह कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर हुए थे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है और हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आशिक, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क का सफाया घाटी से हो चुका है। दूसरी ओर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी थी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ही। बिल्कुल अभिषेक, कल जिस हिसाब से एनकाउंटर हुआ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के 5 ऐसे आतंकियों को मारा गया जो कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे काफी टाइम जी। से। और इनमें से एक ऐसा आतंकी भी था जो बुरहान वानी के टाइम पर एक्टिव हुआ था, यानी 2014 से वो लगातार सुरक्षा बलों को कई जगहों पर चकमा दे चुका था। लेकिन कल जिस हिसाब से सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुलगाम के केदर इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है कई घंटों तक इस इलाके में चलता रहा। और सुबह जब किरण पड़ी तो उसके बाद गोलियां फिर से चलने लगी और इस एनकाउंटर में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के ऐसे आतंकी मारे गए जो कश्मीर घाटी में कई सारी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस पाए गए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि अब दक्षिणी कश्मीर में कोई भी हिजबुल का ऐसा आतंकी नहीं रहा है जो कि एक्टिव हम जिसे माने। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से भी इस चीज की घोषणा की गई। अगर हम कहें जिस हिसाब से कल मीटिंग हुई गृह मंत्री अमित शाह की सरबराही में, जहां पर सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे और ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि किस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है। हिजबुल मुजाहिदीन एक ऐसा टेरर ग्रुप है जो बीते 35 सालों से कश्मीर घाटी में ज्यादातर सक्रिय था और खास तौर पर यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लोकल रिक्रूटमेंट जो है ज्यादा बड़ी हुई थी। लेकिन ये लोकल रिक्रूटमेंट जो है 2019 के बाद काफी कम हुई। यानी आज जी। की डेट पर अगर देखा जाए तो ये वो 5 आतंकी थे जिनका ताल्लुक भी दक्षिणी कश्मीर से ही था, जिनको कल सुरक्षा बलों ने कुलगाम में ढेर किया। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर है ये, क्योंकि ये आतंकी जो है काफी टाइम से सुरक्षा बलों को जो है मसरूफ थे। यानी कई सारी टेरर जी। इंसिडेंट्स में भी ये मुलव्वस रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम देखें कश्मीर में इलेक्शंस के बाद कई सारे ऐसे आतंकी हमले हुए जहां पर सिविलियन टारगेट किलिंग्स हो या सुरक्षा बलों पर फायरिंग के इंसिडेंट्स हो, ये काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिनको लेकर यहाँ पर यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी हुई और कई सारे सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर जो आला अधिकारी है उन्होंने ये जायजा लिया कि किस तरह आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है। और वही कुछ हम आज जम्मू कश्मीर में देख भी रहे हैं। कल की मीटिंग के बाद जो है अब इस तरह के एनकाउंटर जो है आगे भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, बिल्कुल आशिक, ज़ाहिर तौर पर आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो हैं सुरक्षा बलों के द्वारा देखने को मिलेंगी। लेकिन दूसरी ओर आशिक, जिस तरीके से कश्मीर को हिजबुल्लाह आतंकियों का गढ़ माना जाता था, हिजबुल आतंकियों का गढ़ माना जाता था, इस गढ़ में इन आतंकियों का, हिजबुल आतंकियों का सफाया किस तरीके से किया गया? किस तरीके से आप ये पूरा ऑपरेशन जो है चलाया गया लगातार, और लगातार ये ड्रिल सुरक्षा बलों के द्वारा किस तरीके से की गई कि पूरा सफाया हिजबुल आतंकियों का किया गया पूरे कश्मीर से? बिल्कुल अभिषेक, अगर हम हिजबुल जी। मुजाहिदीन टेरर की बात करें, जो टेरर ग्रुप है और काफी टाइम से ये कश्मीर घाटी में यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट इनकी होती थी, ये ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहती थी। लोकल लड़कों को जो है रिक्रूट किया जाता था। लेकिन वो जो है गिरावट आई 2019 के बाद। अब लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है जीरो के बराबर हो गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा धचका भी था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। खाली ये 5 वो आतंकी है जो लगभग 5 से 6 साल पहले एक्टिव हुए थे और इसमें से भी जी। एक 2014
में जो फारूक नली नामी ये आतंकी है, 2014 में बुरहान ग्रुप जो बुरहान वानी साउथ कश्मीर का ही एक आतंकी था, उसके ग्रुप का एक आतंकी बचा हुआ था। तो ये वो 5 आतंकी है जो दक्षिणी कश्मीर के ही थे और इनको जब सुरक्षा बलों ने कल घेरा तो उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि 35 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब हिजबुल मुजाहिदीन टेरर ग्रुप का कोई भी आतंकी दक्षिणी कश्मीर में नहीं बचा है। यानी दक्षिणी कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर आतंक का गढ़ पहले हुआ करता था, लेकिन आज इस इलाके में हिजबुल का कोई आतंकी न होना ये सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अभिषेक जी। दूसरी ओर आशिक, जो कल दिल्ली में बैठक हुई थी उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी और सेना के आला अधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई थी। जहां एक और चर्चा हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर यह एनकाउंटर हो रहा था और इन 5 आतंकियों का सफाया किया गया। बिल्कुल, जिस हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह की सरबराही में कल दिल्ली में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में ये कहा गया कि 2025 में किस तरह का मंसूबा बनाना है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो इन आतंकियों को मिलते हैं उन पर किस तरह से कदगने लगानी है, उनको किस तरह से मजबूत किया करना है। तो इस चीज पर भी बैठक हुई और किस तरह से अब इन आतंकी जो बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो किसी न किसी तरीके से कश्मीर घाटी या जम्मू रीजन में दाखिल हुए हैं, इन पर किस तरह से प्रहार करना है। बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद ही कि किस तरह से इन एनकाउंटर्स में तेजी लाई गई है, जब से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी हुई और ये पहली बार कल था जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने मीटिंग बुलाई इलेक्शंस के बाद। जब यहाँ पर सरकार बनी तो उस सरकार के बनने के बाद इस तरह की मीटिंग दिल्ली में बुलाना ये वाकई तौर पर अहम थी और इस तरह की मीटिंग के बाद अब किस तरह से इन आतंकियों पर प्रहार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मीटिंग में यही सब कुछ देखा गया कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है इनको किस तरह से बंद किया जाए, जहां पर लूप होल्स होते हैं, खासतौर पर इन आतंकियों को जहां पर सेफ जोन प्रोवाइड होता है उस पर किस बिल्कुल। तरह से प्रहार करना है। तो जिस हिसाब से लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिलता था उसको लेकर बात हुई और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2019 के बाद जब यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट काफी उसमें गिरावट आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी थी और इस पर किस तरह से अब आगे भी काम करना है। तो इन चीजों को लेकर रणनीति तैयार की गई है और आगे 2025 तक रोड मैप बनाया गया कि किस तरह से अब आतंक पर फिर से एक बार प्रचंड प्रहार करना है। अभिषेक बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक, किस तरीके से आतंक पर प्रहार किया जाएगा। दूसरी ओर सेना लगातार आतंकियों पर हावी है, लगातार आतंक के सफाये को लेकर सेना के द्वारा काम किया जा रहा है। फिलहाल आशिक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और इन तमाम जानकारियों के लिए।